हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चलता हूं सहारनपुर के गंगो रोड पर मानक मोड़ में स्थित श्री गोगा जी की महाड़ी पर। दोस्तों, महानगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गंगो रोड पर बाबा श्री गोरखनाथ जी के शिष्य श्री जहारवीर गोगा जी की महाड़ी बनी हुई है। ये है दोस्तों गोगा जी की महाड़ी में जाने का प्रवेश द्वार, जहाँ से आप महाड़ी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप महाड़ी में प्रवेश करेंगे तो गेट पर ही आपको कुछ दुकानें प्रसाद की देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज है 12 मई 2025 और आज ही श्री महायोगी गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव भी है। उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, श्री महायोगी गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव, जो कि वैशाख पूर्णिमा या गोरक्ष पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस दिन को गुरु गोरखनाथ जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन दोस्तों विशेष रूप से मंदिर में पूजा अर्चना, आरती और भक्तों द्वारा विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई लोग अपने घरों में भी 9 दीपक जलाकर और गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करके इस उत्सव को मनाते हैं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर अपने कुछ भाई बंधुओं के साथ आया हूँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर श्री महायोगी गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव होने के कारण विशेष पूजा की हुई है और इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने भंडारे का आयोजन भी किया हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आज इनके साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको श्री गोगा जी की महाड़ी के दर्शन कराता हूँ। काफी संख्या में श्रद्धालु आज गोगा जी की महाड़ी पर आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं श्री गोगा जी की महाड़ी के दर्शन करने के लिए। कुछ प्रसाद की दुकानें दोस्तों आपको गोगा जी की महाड़ी के बाहर ही देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपना प्रसाद खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ की कुछ खास बातें भी बताता हूँ। यहाँ पर राजस्थान के बागड़ के बाद सहारनपुर में श्री जहारवीर गोगा महाराज जी की शान में देश का सबसे बड़ा मेला भरता है। हर वर्ष यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, दिल्ली सहित अनेक जगहों से 7-8 लाख श्रद्धालु यहाँ पर निशान और प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। हर साल दोस्तों भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की दशमी पर यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगाया जाता है और हर साल ही यहाँ पर बाबा का प्रतीक चिन्ह 26 छड़ियों का श्रृंगार भी यहाँ पर किया जाता है। मेले वाले दिन दोस्तों शहर के विभिन्न इलाकों से बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ रंग बिरंगी परिधान से सजी 15 से 20 फुट ऊंची छड़ियां बैंड बाजों के साथ महाड़ी में लाई जाती हैं। छड़ियों के पहुंचते ही बाबा श्री गुरु गोरखनाथ जी और श्री जहारवीर गोगा जी महाराज जी के जयकारे गूंज उठते हैं। दर्शन कीजिए दोस्तों श्री जहारवीर गोगा जी की महाड़ी के। यहीं पर दोस्तों बाबा जी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर सच्चे मन से आता है और मनोकामना करता है तो श्री जहारवीर गोगा जी महाराज उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों, श्री शिव गोरखनाथ जहारवीर सेवा समिति के संस्थापक पंकज उपाध्याय और छड़ी के भगत रमेश बताते हैं कि यहाँ से जहारवीर महाराज गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते थे और गंगों के इस मार्ग पर अपनी सेना के साथ पड़ाव डालते थे। बाबा ने यहाँ पर 900 वर्ष पूर्व कबली भगत को तालाब से मछलियाँ पकड़ते हुए देखा। तब बाबा ने कबली भगत से कहा कि मछली पकड़ना बंद करे। फिर कबली भगत ने अपनी जीविका चलाने की मजबूरी बताई। फिर बाबा जी ने कबली भगत को चांदी का एक नेजा दिया और कहा कि यहाँ महाड़ी बनवाकर मेला भरवाए तो उससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तभी से दोस्तों यहाँ पर महाड़ी की स्थापना हुई और तभी से ही यहाँ पर मेले का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। अब दर्शन कीजिए दोस्तों श्री गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी के, जिनका जन्मदिन आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। दोस्तों, अगर हम बाबा श्री जहारवीर गोगा जी के जन्म की बात करें तो बाबा श्री जहारवीर गोगा जी का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के गांव ददरेगा में हुआ था और चूरू जिले का नाम बाद में राजगढ़ हो गया है। एक बात और दोस्तों, जब मुगल काल में सभी मंदिरों को खंडित कर दिया गया था उस समय पूजा पाठ पर प्रतिबंध लग गया था। उस समय जहारवीर गोगा महाराज जी ने झंडा पूजन शुरू किया था। इस नीले झंडे से ही सनातन और धर्म का प्रचार हुआ, जो कि आज तक किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको श्री गुरु गोरखनाथ जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर श्री जहारवीर गोगा जी की महाड़ी के दर्शन कराए। यहाँ के बारे में एक कहानी और विख्यात है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग बताते थे कि एक बार अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान कलेक्टर ने मेला रुकवाने के आदेश दे दिए थे और जहारवीर गोगा जी महाराज के इस मेले को बंद करवा दिया था। जिसके बाद जहारवीर गोगा महाराज जी ने अपनी शक्ति से अंग्रेजों के घरों में सांप ही सांप कर दिए थे, क्योंकि सांप बाबा जी की रक्षा करते हैं। तब कलेक्टर ने महाड़ी पर जाकर पूजा की और एक दिन के इस मेले को 3 दिन तक करा दिया। तभी से यह मेला 3 दिन तक होता चला आ रहा है। इस मेले में कई राज्यों से लगभग 7 से 8 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
दोस्तों इस महाड़ी में छड़ियों के लिए भी अलग अलग स्थान यहाँ पर बनाए गए हैं। मेले के समय जब यहाँ पर छड़ियाँ आती हैं तो उन्हें अपने अपने स्थान पर खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों पूरी महाड़ी में घूमने के बाद अब हम भंडारा स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी संख्या में श्रद्धालु आज यहां पर आए हुए हैं और सभी के सभी भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यह भंडारा दोस्तों श्री गुरु गोरखनाथ जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है। हमने भी दोस्तों यहाँ पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया जो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बना हुआ था। दोस्तों महाड़ी पर एक पार्क का सौंदर्यकरण भी किया गया है जहां पर आप आकर घूम सकते हैं। इस पार्क में दोस्तों अभी भी काम चल रहा है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैंने आपको सहारनपुर में स्थित श्री गोगा जी की महाड़ी के दर्शन कराए और हमें भी आज यहाँ पर बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। बोलिए श्री जहारवीर गोगा जी महाराज की जय। बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। धन्यवाद।